तो चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे, सुदामा को दिए, पुत्र इधर आ, ये चना ले जाइए, भूख लगे। दोनों भाई मिलके चले ना, चले कृष्ण सुदामा गुरु की सेवा में। लेकिन विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा और लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, बारिश होने लगी, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख सताने लगी तो बोई चना निकाले, चबने को तैयार हो गया। एक बार मन में तो आया कि कन्हैया को दे दूं, फिर सोचा इतने हैं भी नहीं जो कन्हैया को दे दो, चबो। और देखिए हर आदमी के अंदर दो आत्मा होती हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने सोचा, अंदाज किया हो तो कोई भी गलत काम करने जाओ, कोई भी, तो एक बार मन में ये जरूर आता है, चलो छोड़ो, इसे नहीं करें, और दोबारा अरे भाई ये सब देख ही जाए, कर डालो। तो सुदामा को लगा कन्हैया को दे दूं, लेकिन सोचा कहाँ है जो कन्हैया को दे दो, चलो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चल लो, अब परिणाम ये होगा। और बोले भैया क्या खाता है कजो तुम कमो दे दे, भूखम दम निकला जाता है। क्या खा रहे? कुछ तो खा रहे हो भैया, झूठ बोली गए। कपटी बोला क्या लगता है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। झूठ बोलेंगे, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है, झूठ बोलिए। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। हाँ इतना जरूर है, जब ये सुबह गए थे गुरुमाता से मिले हैं तो कन्हैया से पूछा, श्याम तुझे कुछ मिला इसने दिया? बोले नहीं मां। तो गुरुमाता ने सुदामा से ये बात जरूर कही थी, सुदामा फंस गए तुम उस चुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, चाहे होए निर्धन चाहे होए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी और 64 दिन विद्या अध्ययन करने के बाद कन्हैया चले हैं अपने घर, सुदामा चले हैं अपने घर। लेके चलते समय कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया जीवन में कोई तकलीफ मुसीबत आए तो चिंता न करना, तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए सुदामा को श्राप लग गया। चले आए सुदामा घर पे, लेकिन देखिए विधि का विधान, शादी भई है लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में सुदामा दबते ही चले गए। एक साप बस विप्र को और पड़ी मांगनी भीख, वो एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। एक ही झूठ बोले थे सुदामा और भीख मांगनी पड़ी। कलयुग में यही तो बढ़िया है। अब तो आदमी दिन रात झूठ बोलता है, और जब से जो मोबाइल चले तब से सफेद झूठ बोलता है। गरीब हो गए, और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रिश्तेदार है, वो तो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा नहीं है तो दूसरे की कौन कहे, अपने भी छोड़ देते।
पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। वो पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत नाय, और पैसा बिन गारी दे जात लुगाई है। पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाय, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा की कुछ नहीं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आया, जिन्होंने गरीबी देखी। वो जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे गरीबी होती क्या है। वो गरीबी में जीना बड़ा आनंद देता है। देखिए सुदामा गरीब हो, बहुत साधनीय है। किसी रोज भी जी भर के मेरे आटा दाने बाहरी गरीबी, गरीबी के नजारे। गरीब सर्दियों में रजाई भी नसीब नहीं। सर ढका तो पैर निकला, पैर ढके सीना निकला, ऐसे ही जीना जीना में जीना निकला, मरना निकला। इतने गरीब हुए हैं, कोई कोई दिन तो ऐसा चला जाता है बच्चों को भोजन देते हैं, खुद पानी पी के ही पेट भर लेते हैं। एक दिन इनकी पत्नी शाम को पूछने लगी, महाराज गांव में और भी परिवार है, सब लोग बड़े हंसी खुशी से रह रहे, लेकिन भगवान हमें काय को परेशान कर रहा है, हमें क्यों सता रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामनी इसमें दोष तुम्हारा, दोषी हमें। जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम साथ साथ खेले हैं, लेकिन झूठ बोला मैंने अपने मित्र से। पुराना ध्यान करके सुदामा की आंखों में आंसू चल के आए, भामिनी दोषी हमें है, लेकिन भुगतान तुम्हें करना पड़ रहा है। और बोले करके पुरानी याद सुदामा हमें याद है। एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया ने चला दे, हमसे नीचे थोड़ा भी प्यारी अकेले जाग ले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे बताए ताई साहब के कारण प्यारी दीन गरीब है। मेरी नारी
करे मोहन की याद सुदामा लगी वर रोए सोई कर कन्हैया की याद सुदामा लगी वर रोए पुराना ध्यान करके सुदामा रोने लगी। झूठ बोला मैंने कन्हैया से भामिनी। वो जो पत्नी ने सुना कि कन्हैया से झूठ, भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा महाराज। चले जाइए द्वारिका, धन दौलत न मांगना, रहने के लिए मकान न मांगना, सिर्फ भूल की माफी मांगे आना। चले जाइए ना, चले।